नाज़रीन अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हिन वक़्तु कराचीअ जे इलाइक़े आशा मंज़िल भरिसां असां अर्शी शॉपिंग सेंटर जे अॻियां मौजूदु आहियूं। अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त पुठिते ॾिसंदो त अर्शी शॉपिंग सेंटर मुकमल सड़ी तबाह थी वियो आहे, जंहिंमें बाहि लॻी 2 ॾींहं पहिरियां अॻु। हिन वक़्तु जेको आहे अर्शी शॉपिंग सेंटर के मुतासरीन से असां ॻाल्हि ॿोल कयूं था त उहे छा था चवणु चाहिनि। अंकल, आप बता सकते हैं तो आपका कितना नुकसान हुआ है और ये आग कैसे, आप अपना नाम बताएं और किस चीज़ का दुकान था आपका? मेरा नाम है मोहम्मद साजिद। मेरी दुकान नंबर 109 है। कपड़े का काम था पूरा मेरा, और बहुत सारी चीज़ें थी, वो सब खत्म। अभी महीना करके आया हूँ मैं, तो कुछ भी नहीं बचा। अंदाजन कितना नुकसान हुआ है आपका? 35 लाख 35 लाख। तो फायर ब्रिगेड किस टाइम पे पहुंची और बर वक्त पहुंची या लेट से पहुंची? अगर जल्दी आ जाती तो बच जाता कुछ। भाई पहले तो गाड़ियां आई है ना, एक गाड़ी पुल के ऊपर खड़ी हुई थी, 5 मिनट में उसका पानी चला। अपनी आंखों देखा, सीन बता रहा हूँ मैं। 5 मिनट में पानी चला, पानी खत्म हो गया। उसके बाद कोने से आग भड़कना शुरू हुई है, और आप हिसाब लगा लेगा मार्केट के अंदर 1.5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आई। 1.5 घंटे के बाद नीचे का पूरा ग्राउंड जल गया, ऊपर से जल गया। आग यहाँ से स्टार्ट हुई, अगर उसी वक्त फौरी तौर पे फायर ब्रिगेड आ जाती तो यहीं पे कवरिंग हो जाती, लेकिन 1.5 घंटे के बाद ये जब गाड़ी आई है और अंदर तक आई नहीं, जहाँ आग लगी हुई है वहीं पे उन्होंने एक पाइप लगाया हुआ, शीशा तोड़ा तो सामने दीवार है, दीवार को पानी मारा जा रहा है, नीचे सारा कुछ जल के राख हो गया। ये अपनी आंखों से देखा, और चिल्ला चिल्ला के फायर ब्रिगेड वालों को कहा, पत्थर मार मार के शीशे तोड़े हमने अपने हाथों से। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हकीकत बात यही है। मार्केट के हैं, हमारी अपनी दुकानें जली हैं, पीछे पूरा जला हुआ है, पूरा पीछे जला हुआ है इधर से। बस जितनी कोशिश थी बचाने की। आग के टाइम पे आप क्या मौजूद थे दुकान में? दुकान मौजूद थे। अब वो हड़बड़ लबड़ मची तो वो निकल नहीं पा रहे थे, और धुआं पूरा अंदर घुस रहा था। धुएं की वजह से अब सांस नहीं जा रहा। थोड़ी देर हो गई थी, मैं निकल गया, फिर भी निकल गया। आप इंतजामिया के हवाले से क्या कहोगे? बस जो हज़ारा है उसको, हुकूमत को चाहिए कि हमें पूरा करे उसको, बस ये कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। इस वक्त प्लीज आप एक काम करें कि जो दुकानदारों का नुकसान हुआ है, कम से कम उनको इतनी फैसिलिटी दी जाए, ऐसा इंतजाम किया जाए। अब मैं जाता हूँ अंदर तो मेरे हाथ में टॉर्च है, मैं अपना शटर कैसे उठाऊंगा, अपना सामान कैसे उठाऊंगा? अब एक दुकानदार जा रहा है अंदर, वो कैसे जाके शटर उठाएगा, कैसे अपना सामान निकालेगा? ऐसा कोई इंतजाम किया जाए कि कुछ बंदे अंदर जाएं। हमारे लाइट तो है नहीं, हम हथौड़ा चला रहे तो कहते कि जी मार्केट डैमेज हुई है, गिर जाएगी। या तो हमें कैलेंडर का इंतजाम करवाया जाए, कुछ ऐसा किया जो हम शटर काट के अपना सामान तो निकाल लें। कुछ भी नहीं करने दे रहे हमें, सिर्फ दिखा दिया। दिखाना ही था हमें तो खुद जाके वीडियो बना के हमें दे देते, भाई ये देख लो। अगर हमने जाके देखना ही है तो खुद जाके मीडिया वाले लोग जाके वीडियो बना के हमें दिखा दें कि भाई ये देख लो, ये तुम्हारा जनाजा पड़ा हुआ है, जब दिल करेगा आके उठा के दफना देना। मैयत ही देखनी है तो हम खुद जाके देख लेते हैं, पर इतना तो हमें फैसिलिटी दी जाए कि जाके अपना सामान तो कम से कम निकालें। जो बच गया वो तो निकालें, जो जल गया है वो तो जल गया है, जो बच गया कम से कम वो तो निकाल लें हम। वो भी नहीं दिया जा रहा, अंदर जाने ही नहीं दे रहे। नहीं जी, अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना अंदर? जिनका नुकसान हुआ है, जिनका सारा कुछ जल के राख हो गया, वो अंदर क्यों ना जाए? परसों रात से इन्होंने रोका हुआ, कल का सारा दिन भी निकाल दिया। कल रात को कहा जा रहा है कि नहीं सुबह चले जाना। अब हम सुबह जमा हुए यहाँ पर, सुबह जाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, नहीं जा सकते। 5-5 अफराद जाने, 5-5 अफराद जब अंदर गए तो फिर उसके बाद बाहर निकाल दिया। बोले टाइम पे टाइम दे रहे हैं बस। अब किसी का शटर फंसा हुआ है तो जाहिर है वो टांगे मारेगा, हथौड़ा मारेगा, कुछ ना कुछ करके शटर खोलने की कोशिश करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पागल बनाया हुआ है यहाँ पर। अगर हमें अंदर जाने दे, कोई फैसिलिटी को आरा वगैरह इनके पास हो, हम शटर काटे और अपने सामान वामान को देख ले। कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ। नुकसान जो है वो तो बहुत ज़्यादा हुआ है। जो टेलर थे उनका भी हुआ है, मेरा भी हुआ है। मेरी भी 3-4 दुकानें थी मेरे, मैं अपने बेटों के साथ, मेरा भी कारोबार था। तो ज़ाहिर है वो अब ज़ीरो हो चुका है। अल्लाह की मर्ज़ी के सामने कुछ नहीं कह सकते, मगर यह है कि हम चाह रहे हैं कि इंतज़ामिया यहाँ की जो भी है, इंतज़ामिया है या कोई हुकूमती इदारे हैं, अगर हमें सपोर्ट करना चाहे तो इस तरह से करें कि इस कारोबार को बहाल किया जाए, और जो दुकानदार हैं उनको इजाज़त दी जाए कि वो अपने अपनी जगह पे जाएं और जो है वो कारोबार की दोबारा से तैयारी करें, ताकि रोज़ की रोटी और रोज़ी कमाने वाले लोग बहुत परेशान हैं।
और मैं इन लोगों की वजह से परेशान हूँ। सारे अर्शी के बंदे जो हैं बेचारे बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं। उनकी हालत मुझसे भी नहीं देखी जा रही है, ठीक है। हालांकि नुकसान मेरा हुआ है, मगर इस वक्त तो हम सारे एक ही हैं, ठीक है ना। एक ही जो है प्लेटफार्म पे खड़े हैं हम लोग किसी का ज़्यादा हुआ है, किसी का कम। और जो किसी का कम हुआ है ना, वो लोग गरीब, ऐसे गरीब है जो रोज़ लेके जाते हैं और रोज़ खिलाते हैं अपने बीवी बच्चों को। और इस महंगाई के ज़माने में वो क्या करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। लोगों को चाहिए, इंतज़ामिया को, हुकूमती इदारों को, कि आके हेल्प करें, सबकी हेल्प करें, ठीक है ना। और कारोबार को, मार्केट को जो है फिर से जो है वो बहाल किया जाए इसको, ठीक है। आप इंतज़ामिया से क्या अभी इंतज़ामिया से क्या मांग रही हैं आप? बस वैसे मांगते तो अल्लाह ताला ही से है, मगर इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं कि जो कुछ भी हो सकता है, जो जिस तरह से आवाम की खिदमत की जाती है, इसी तरीके से आए और थोड़ा सा हमें जो है वो मदद करें। यहाँ पे सारे दुकानदारों की, मार्केट वालों की, सही है, ताकि हम लोग जो है ना फिर से अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। कुछ ऐसी मदद कर दें, ठीक है। शुक्रिया। सबका नुकसान हुआ है। मेरा कारोबार जो था वो कॉस्मेटिक का था, परफ्यूम का था। 2 वेयर हाउस थे मेरे, और वो तकरीबन 100% वो सब जल चुका है। मेरे अलावा दूसरे भी दुकानदार हैं, तकरीबन 80% मार्केट पूरा बिल्कुल सब कुछ जल चुका है। तो अभी बस ज़्यादा क्या कहेंगे, बस यही कहेंगे कि हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल इसका कुछ भी, जो भी इसका हो सके, एज़ सुन एज़ पॉसिबल इसको बहाल किया जाए, तमाम दुकानदार अपना दोबारा से काम स्टार्ट कर सकें और जितना पॉसिबल हो सके। क्योंकि अभी इस वक्त कंडीशन ऐसी है कि मार्केट की जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हालत हो रही है, तो अभी बस यही कह सकते हैं कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल इसको बहाल किया जाए। और लॉस तमाम हुआ है, काफ़ी लोगों का हुआ है, जाने गई हैं, 5 लोग चल बसे दुनिया से, तो उसका सबसे बड़ा लॉस हमारा वो है। उसके बाद बाकी जो माली नुकसान है वो अलग, तो तकरीबन करोड़ों रुपए का नुकसान पूरी मार्केट में हुआ है। अच्छा, अंदाज़न कितने दुकान थे मार्केट में? यहाँ पे मोर देन 300 शॉप्स थी। ऊपर बेजनाइन फ्लोर अलग था और नीचे अलग तकरीबन 200 शॉप्स, 140 से 160 शॉप्स नीचे भी थी। तो उन सब का ही लॉस हुआ है। ऊपर कुछ वेयर हाउस बच गए, कुछ बर्बाद हो गए, वो बिल्कुल बस ख़त्म हो गए वो बिल्कुल। नाज़रीन, हिन वक़्तु अल ख़िदमत जे चेयरमैन असां सां मौजूदु आहे, जेको हिते मुतासिरिन में जेको आहे खाद ऐं खुराक ॾेई रहियो आहे। उन खां पुछूं था त जेके इहो शॉपिंग सेंटर में माण्हू मुतासिर थिया आहिनि बाहि जे दौरान, त उनजो छा चवणु आहे, ऐं उन खां पुछूं था त छा थो चवणु चाहे। जी, अज़ीम अल्लाह हुसैनी मेरा नाम है और मैं यहाँ से यूसी चेयरमैन हूँ, यूसी 4 नसीराबाद गुलबर्ग टाउन का। तो बस आप सारे लोगों के इल्म में है कि एक बड़ा वाक़या रोनमा हुआ है, एक नागानी आजमाइश जो पूरी यहाँ के बिल्डिंग के लोगों पर और दुकानदारों के ऊपर आई है। तो उसके बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू के लिए लाजिमात है, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन वाइस चेयरमैन पूरी टीम पहुँची है, अलखिदमत के रज़ाकार फौरी यहाँ पहुँचे हैं। इस तरह टाउन का अमला भी पहुँचा है और फिर इंतज़ामिया पहुँची, तो अल्लाह का शुक्र है उस वक्त फौरी रेस्क्यू किया गया। इसके अंदर में एक जानी नुकसान, एक बड़ा जानी नुकसान था, उसको रोकने की पूरी भरपूर कोशिश की और उसमें अल्लाह का शुक्र है कुछ कैजुअल्टीज़ हुई हैं, मगर बहरहाल काफ़ी बड़े पैमाने पर इसको रोका गया है। दुकानें यहाँ तकरीबन 300 के करीब दुकानें थीं जो तकरीबन डैमेज हो गई हैं, और इसी तरह 72 के करीब फ्लैट थे वो भी मुतासिर हुए हैं। बस उसके लिए अभी फौरी तौर पर तो हमने मेडिकल यूनिट 24 आवर्स यहाँ मौजूद है, हमारी टीम भी यहाँ 24 आवर्स मौजूद है। इसी तरह एक बड़ा मसला जो होता है, फायर ब्रिगेड को काम के दौरान पानी की ज़रूरत होती है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ टाउन इंतज़ामिया का कि उन्होंने जो है यूनियन काउंसिल के साथ और यहाँ आबादी के लोगों के साथ ताउन किया और पानी की सप्लाई जो है वो शॉर्टेज नहीं होनी थी, बेतहाशा टैंकरों का साथ उनका रहा। इसी तरह मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान आर्मी का भी, नेवी का भी, कि जिन लोगों ने फौरी अपनी जो रेस्क्यू टीमें यहाँ पर भेजी हैं, जिसके में एक बड़े नुकसान से बचाने का सबब बना ये सारे इदारे। तो बकिया जो मामला बाईलॉज क्या है बिल्डिंग के लिहाज से, वो तो सारे इल्म का नतीजा है ना। वो जो करप्शन में जो बाईलॉज होते हैं उस पर कोई फॉलो नहीं करता, पैसे का लेन देन हो जाता है। इसी तरह अब जो वाक़या हो गया है, इसी तरह लोगों को दोबारा बहाल कराने के लिए जो करोड़ों का नुकसान हुआ है, ये बेसिकली ज़िम्मेदारी कोई NGO उसको बाहर को नहीं उठा सकती, उसके लिए हुकूमत की ज़िम्मेदारी है वो इसको पूरा करे। और हम उस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो भी नुकसान हुआ है उसको उनके साथ पूरा किया जाए, उनके साथ ताउन किया जाए।
हमने जो बात की है दुकानदार मुतासरीन है, वो कह रहे थे तो एक फायर की गाड़ी आई थी, वो उसका 5 मिनट के बाद जो है पानी ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद 1.5 घंटे के बाद जो है फायर और रेस्क्यू टीमें आई थी, तो उसके लिए आप क्या कह रहे हैं? देखें, ये तो लाजिम बात है, मामला है ना, इसी तरह इदारों के अंदर इदारों की भी कमज़ोरी है। ये बात सही है कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आई और उसने काम किया, वो बाहर वो मसला हल कर नहीं सकती, आग को फैलाने का से रोकने का सबब बन नहीं सकी। मगर जो लोग कर सकते थे, जो हम लोग कर सकते हैं खदमत वाले, वो हमने फौरी तौर पर लोगों को हटाने करने काम किया। बाद में फिर गाड़ियाँ आई हैं जो बाद में उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। अगर वो थोड़ा 1 घंटा पहले हो जाता तो दुकानें और माल मज़ीद जो लोगों का नुकसान हुआ है उससे बचा जा सकता था। ये बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये जो कमज़ोरियाँ हैं इदारों की, उसको कैसे दूर करना है, ये वही दूर कर सकते हैं। और हमारा मुतालबा है कि कमज़ोरियाँ दूर हों तक आइंदे बड़े नुकसान से हादसा से बचा जा सके। नाज़रीन, अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त कराचीअ जे इलाइक़े आशा मंज़र भरिसां अर्शी शॉपिंग सेंटर में 2 ॾींहं पहिरियां जेको आहे बाहि लॻी, जंहिंजे नतीजे में 300 जे लॻभॻि दुकान सड़ी तबाह थी विया आहिनि ऐं 75 खां वधीक जेको आहे रहाशी घरनि जो बि नुक़सानु ॿुधायो वञे पियो। नाज़रीन, असां हिन वक़्तु जेको आहे अर्शी शॉपिंग सेंटर जे मुतासिर वापारियुनि सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। उन्हनि चयो त असांजो अरबें खरबें रुपया जेको आहे नुक़सानु थियो आहे। उन खां अलावा जेको आहे हिन वक़्तु ताईं जेको आहे असां उनजो इहो चवणो त जेकॾहिं फायर ब्रिगेड फौरी तौर ते अची इमदादी कार्रवाइयूं कनि हा त एतिरो असांजो नुक़सानु न थिए हा। कैमरामैन शेख वकार सां गॾु राहिब गाओ, इब्रन न्यूज़, कराची।